एनएफएसयू गोवा कैंपस की तरफ से वैकेंट सीट पर एडमिशन को लेकर जो है एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। तो किस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर आपको एडमिशन जो है वो देखने को मिलेगा, क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी रखा गया है, इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी, यानी एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस के अंदर यहाँ पर आपको एडमिशन देखने को मिलेगा। और ये जो एडमिशन ऑफर्ड है वो आपका एनएफएसयू गोवा कैंपस की तरफ से किया गया है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल अर्लियर राउंड्स, यानी एडमिशन के जितने भी राउंड्स हैं वो सारे राउंड्स कंप्लीट होने के बाद जो सीटें वैकेंट रह गई हैं, है ना, उसके लिए यहाँ पर जो है एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एनएफएसयू गोवा कैंपस में। तो चलिए प्रोग्राम पर थोड़ा सा डिटेल पे बात करते हैं। तो आपका प्रोग्राम है एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा साइंस है, स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी। अब देखिए इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है। तो बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर टेक्नोलॉजी से, ठीक है, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी सीएसई होना चाहिए, या फिर आईटी होना चाहिए, या आईसीटी होना चाहिए, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर आपका मास्टर ऑफ एप्लीकेशन यानी एमसीए, या एमएससी सीएससी आईटी, या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50%। ठीक है, तो अगर आप जनरल ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55%, और 50% आपका जो एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो एप्लीकेशन आपका इनवाइट किया गया है वो एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी के लिए ये प्रोग्राम ऑफर किया गया है एनएफएसयू गोवा कैंपस की तरफ से। और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर दिस प्रोसेस डज नॉट गारंटी द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। ठीक है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि आप अप्लाई करेंगे तो आपको सीट मिल ही जाएगा, और आप किसी भी तरह से कोई क्लेम वगैरह भी नहीं कर सकते। एडमिशन जो है वो आपका पूरी तरीके से मेरिट बेस्ड होगा, जिसमें आपका जो क्वालिफाइंग डिग्री है उसके परसेंटेज को ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही साथ फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशनबल रिजर्वेशन पॉलिसी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है मेरिट आपका प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा है कि आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 1000 है, और ये आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। और एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल है, और यूनिवर्सिटी अपने पास कुछ राइट रखती है, वो चाहे तो इस एडवर्टाइजमेंट को पोस्टपोन भी कर सकती है, अमेंड मॉडिफाई या कैंसिल या विड्रॉ भी कर सकती है। ठीक है, और एडमिशन से रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा वो यूनिवर्सिटी का ही जो है वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा। अब देखिए सीटें कितनी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो कोई सीट वैकेंट नहीं है। ओबीसी एनसीएल का 2 सीट वैकेंट है, एससी का 2, एसटी का भी 2 सीट वैकेंट है, ईडब्ल्यूएस का 2 सीट, पीडब्ल्यूडी हॉरिजॉन्टल का 1 सीट, सीडब्ल्यू का 2 सीट, और जम्मू कश्मीर एंड माइग्रेंट का आपका 1 सीट वैकेंट है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या है, तो आपको यहाँ पर अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं, एडमिशन कंडीशन को फुलफिल करते हैं, तो यहाँ पर एक पेमेंट लिंक दिया गया, इसी लिंक के माध्यम से आपको जो है 1000 का पेमेंट करना है। और कैसे आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे गूगल फॉर्म दिया गया, इस फॉर्म को आपको फिलअप करके जो है आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट डेट्स पर बात करते हैं। तो ओपनिंग आपका हो चुका है आज से ही, और लास्ट डेट जो है वो आपका 16/8/2026 को 12 बजे से पहले, यानी रात 12 बजे से पहले तक करना है। और काउंसलिंग का जो डेट है वो आपका 17/8/2026 को शाम 3 बजे से। ठीक है, अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जिस पर आपको ध्यान रखना है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले वो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरूर चेक कर लें बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और एप्लीकेशन रिसिप्ट आफ्टर प्रिस्क्राइब डेडलाइन के बाद जो भी फॉर्म होगा वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो आपको वेरिफिकेशन के टाइम पर लेके जाना है। और एडमिशन आपका कैंसिल हो सकता है अगर आप कोई भी इनकरेक्ट या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं। और जो भी एडमिशन आपको देखने को मिलेगा, जो सीटें अवेलेबल हैं उसी पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ रिजर्वेशन पॉलिसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सारे रूल्स को जो है वो आपका फॉलो किया जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे करना क्या है, तो आपको रेगुलर जो है एनएफएसयू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कंटिन्यू नज़र बनाए रखना है। तो ये जो है दोस्तों आपका पूरा अपडेट था एनएफएसयू गोवा कैंपस की तरफ से। ये एडवर्टाइजमेंट आपका निकाला गया है एमटेक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।